दोस्तों, आज दुनिया में 95% लोगों को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही असल फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसीलिए वो अपनी सारी ज़िंदगी में पैसा सेव करते रहते हैं। अपनी डिज़ायर और अपनी ख्वाहिशात को दबाकर सारा फोकस पैसे को सेव करने में लगा देते हैं। 60 साल की एज में रिटायर होकर इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब वो फाइनेंशियली तौर पे फ्री हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 साल की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब आप जवान हों और अपनी जवानी में ही वो सब कुछ खरीद लें जो कि आप खरीदना चाहते हैं। जब आपको कोई अच्छी सी चीज़ पसंद आए तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे ही उसे उसी वक्त खरीद लें। अब आप ही बताएं, आप अपनी ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आपके बाल सफ़ेद हो चुकी होंगे और आपके मुंह में बस गिने चुने दांत ही बाकी हों, या उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आप बिल्कुल एक जवान इंसान हों? ऑफ कोर्स आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि जवानी में ही अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मनी के बारे में वो सब कुछ सीखना होगा जिससे आप जवानी में ही अपने ख्वाब पूरे कर सकें। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट और रूल्स को फॉलो करना होगा जिससे आप अपनी यंग एज में ही स्टेबल हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हो कि हाँ, अब मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो चुका हूँ, तो फिर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर सकते हो, अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि 30 साल की एज से पहले ही रिटायर हो जाओ और अपनी बाकी एज सपनों को जीने में गुजारो और दुनिया देखने में गुजारो, तो आपको सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपनी यंग एज में ही स्टार्ट करना होगा। जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे, इतना जल्दी आप रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास 2 चॉइस हैं। पहली ये कि आप तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपना सारा टाइम अपने गोल, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को दो और जवानी में ही इतने काबिल बन जाओ कि अपने सारे ख्वाबों को पूरा करो और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। दूसरा ये कि अभी आप सोशल मीडिया में घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और फिर अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। जो भी आज आप चॉइस लोगे उसी पर आपकी बाकी की जिंदगी डिपेंड है। दोस्तों, आज आपके पास जो टाइम है यही आपका गोल्डन टाइम है। मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है जो 18 साल की उम्र से काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सके, और दूसरी तरफ आप जिसने 25 साल की उम्र में अपने गोल्स और अपनी लाइफ को सीरियस होकर काम करना शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि पहले सक्सेसफुल कौन बनेगा? वही आपका दोस्त जिसने पहले शुरू किया था। उसको देखकर आप यही बोलोगे कि काश मैं पहले अपनी लाइफ को सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी भी टाइम है कुछ करने का, लेकिन वो वक्त आते हुए भी देर नहीं लगती। इसीलिए जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ आप शुरुआत करें। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी। दोस्तों, आप सबको यही लगता होगा कि पैसे को सेव करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन आपको पैसा सेव करने के साथ साथ अपनी इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पैसे मैंने कमाया है, इस पैसे को अगर मैं दोबारा उस काम में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या उसका मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं।
अगर जवाब हाँ हो तो उस पैसे को दोबारा उस काम में इन्वेस्ट कर दो। अगर जवाब ना है तो उस पैसे को यूज़ करके एक नया इनकम सोर्स बनाओ, जिससे आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे। आज के दौर में अगर आप सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड हो तो कभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे, बल्कि इन्वेस्ट करके एक नया इनकम सोर्स अपने लिए जनरेट करो। आप अपने इनकम सोर्स से पैसा तो कमाओगे और साथ ही आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अगर एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास इनकम और भी सोर्सेज होंगे। आप ही बताओ कि आप पैसे को सेव करके अपनी ड्रीम कार 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हो या इन्वेस्ट करके 25 से 28 साल की उम्र में चलाना चाहते हो। ज़्यादातर लोगों का जवाब 25 साल से 28 साल की उम्र होगा। अगर आपका जवाब 25 साल से 28 साल की उम्र में गाड़ी चलाना है तो फास्ट स्पीड पकड़ सकते हो। अगर आपका जवाब ये नहीं है तो स्लो स्पीड पकड़ सकते हो, जिसके लिए आपको 60 साल की एज तक इंतज़ार करना होगा। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न विल यू स्लीप। अगर आपको एक रिच इंसान बनना है तो ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जो आपको 24 घंटे पैसा कमा के देता रहे। जब आप सो रही हो तब भी आप पैसा कमा रही हो। अगर आप सोते वक्त पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढोगे तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। दोस्तों, सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि कुछ लोग अपने बिजनेस में ही सारी जिंदगी एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अगरचे आपका बिजनेस लाखों का है, लेकिन उन लाखों को एंजॉय करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर भी आप एक रियल रिच नहीं हो। आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है, तो उस वक्त आप में और 9 to 5 जॉब करने वाले पर्सन में कोई फर्क नहीं होगा। अगर आपको एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम को बिल्ड करना होगा कि जब आप काम ना भी करें तो तब भी आपको पैसा आता रहे। जब आप सो रही हो या अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हो तो तब भी आप पैसा कमा रहे हो। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसे आ जाएं, उनका बिजनेस चल पड़े, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए तो सबसे पहले वो शो ऑफ करने के लिए गाड़ी ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं और उसी से सारे पैसे को उड़ा देते हैं और फिर दोबारा उसी गुर्बती में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर मुश्किल वक़्त में वो सब कुछ बेचने लगते हैं जो उन्हें पहले ख़रीदने में जल्दी थी और इसी तरह वो एक गुर्बत में लाइफ गुजार देते हैं। इसीलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आपके पास जब भी कहीं से पैसा आए, बिजनेस से आए या जॉब से, नया आईफोन लेने के या ब्रांड की चीज़ें लेने के या शो ऑफ करने में पैसा बर्बाद मत करना, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि आप ज़्यादा पैसा बना सको। जब आपको दूसरा बिजनेस पैसा कमा के देने लगे फिर आप ज़रूर आईफोन लो, नई गाड़ी ले सकते हो, फिर आप बेशक ब्रांड की चीज़ें आप पहनना शुरू कर। रूल नंबर 5, नेवर चेज मनी, मेक मनी कम टू यू। दोस्तों, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। आपके पास कुछ वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर आपकी वाकई में स्किल्स वैल्यूएबल होंगी तो उसके लिए लोग आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होंगे। पैसा कमाने का यही रूल है कि पहले प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, फिर उस सलूशंस को बेचकर पैसा कमाओ। यही काम दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर करते हैं, जिससे वो इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसीलिए पहले खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, पैसा खुद आपके पास चलकर आएगा। रूल नंबर 6, मोर लर्निंग मीन्स मोर अर्निंग। दोस्तों, आपके पास जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई भी कर रहे हो या सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। कोई भी नॉलेज उस वक्त काम आता है जब उसे आप अप्लाई करते हो। नॉलेज एक लोहे की तरह है, जब आप इसे इस्तेमाल करते रहोगे तो ये ठीक रहेगा।
जब आप इसे इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो इसे भी लोहे की तरह जंग लग जाएगा। जो भी आपके पास नॉलेज है उसी से स्टार्ट करो और साथ साथ मनी के बारे में बुक्स पढ़ते रहो और साथ साथ वीडियोस देखते रहो। रूल नंबर 7, ऑलवेज कीप बैकअप मनी। दोस्तों, इंसान चाहे या न चाहे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती ही आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल। हमेशा बुरे हालात के लिए तैयार रहो। आपके पास एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए ताकि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप उस मुश्किलात का सामना कर सको। यही बात क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कही थी कि उम्मीद हमेशा अच्छी की रखो लेकिन तैयार हमेशा बदतरीन के लिए रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।